क्या आप एक ऐसे आईपीओ की तलाश में हैं जो परंपरा और टेक्नोलॉजी का एक मजेदार कॉम्बिनेशन हो? तो आज हम बात कर रहे हैं एसएसएमडी एग्रोटेक के आईपीओ के बारे में, जो हाउस ऑफ मनोहर ब्रांड के नाम से जानी जाती है। आइए मिलकर देखते हैं कि क्या ये नया आईपीओ आपके पोर्टफोलियो में फिट बैठता है या नहीं। आज की हमारी चर्चा में हम इस कंपनी को एक निवेशक की नज़र से देखेंगे। हम इसके आईपीओ की डिटेल से शुरू करेंगे, फिर इसके अनोखे बिजनेस मॉडल को समझेंगे, इसकी ताकत और कमजोरियों को तोलेंगे, इसके फाइनेंस पर एक नज़र डालेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें निवेश करना कितना सही हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउस ऑफ मनोहर काम करती है एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड सेक्टर में। आसान भाषा में कहें तो वो सामान जो हमारे घरों में रोजमर्रा इस्तेमाल होता है। अब ये कंपनी पब्लिक हो रही है, जिसका मतलब है कि ये अपनी ग्रोथ के लिए बाजार से पैसा जुटाना चाहती है। तो ये कंपनी बनाती और बेचती क्या है? बेसन, दालें, मुरमुरे जैसी चीजें। मतलब वो सब कुछ जो लगभग हर भारतीय किचन की जरूरत है। जाहिर है इनका मार्केट साइज बहुत बड़ा है। अच्छा, अब यहाँ से कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। ये कंपनी एक नहीं बल्कि दो अलग-अलग बिजनेस मॉडल पर चलती है। एक है पुराना, आजमाया हुआ तरीका और दूसरा है बिल्कुल नया, फ्यूचरिस्टिक। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। एक तरफ है इनका B2B मॉडल, जिसमें ये अपना सामान डिस्ट्रीब्यूटर्स और दुकानदारों को बेचते हैं। ये एक जमाया नेटवर्क है जो कंपनी को एक स्थिर कमाई देता है। और दूसरी तरफ है इनका नया और मजेदार D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल, जिसमें ये सीधे कस्टमर्स तक ताज़ा सामान पहुंचाने का वादा करते हैं। और ये D2C मॉडल सच में काफ़ी मॉडर्न लगता है। सोचिए, आपको ताज़ा पिसा हुआ आटा चाहिए, आपने बस ऐप पर ऑर्डर किया और पास के ही एक डार्क स्टोर में आपका ऑर्डर तैयार होकर 10 मिनट के अंदर आपके दरवाजे पर। ये पुराने ज़माने की ताजगी और आज के भागदौड़ वाली जिंदगी का एक बेहतरीन मेल है। तो ये जो इनोवेटिव D2C मॉडल है, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या कंपनी में और भी कुछ खास है? चलिए अब उन वजहों पर नजर डालते हैं जो इसे एक मजबूत इन्वेस्टमेंट केस बनाती हैं। कंपनी अपनी कुछ खासियतों पर जोर देती है, जैसे इनके पास प्रोडक्ट्स की एक बड़ी रेंज है, इनकी मैनेजमेंट टीम काफ़ी अनुभवी है और ये क्वालिटी पर पूरा ध्यान देते हैं। और हाँ, इनका 10 मिनट वाला डिलीवरी मॉडल तो इनका तुरुप का इक्का है ही। यही वो बातें हैं जो कंपनी निवेशकों के सामने रख रही है। लेकिन एक समझदार निवेशक हमेशा सिक्के का दूसरा पहलू भी देखता है। हर मौके के साथ कुछ ना कुछ जोखिम जुड़े होते हैं। तो अब उन चुनौतियों पर गौर करते हैं जिनका सामना इस कंपनी को करना पड़ सकता है। ये वो बातें हैं जो कंपनी को कानूनी तौर पर बतानी ही पड़ती हैं। तो एक निवेशक के तौर पर हमें किन रेड फ्लैग्स यानी चेतावनी के संकेतों पर ध्यान देना चाहिए? आइए कंपनी की कमजोरियों को भी करीब से देखते हैं। ये लाइन सीधे कंपनी के डॉक्यूमेंट से है और ये एक बड़े जोखिम की तरफ इशारा करती है, जिसे कहते हैं की पर्सन रिस्क। मतलब कंपनी कुछ खास लोगों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। अगर वो लोग कंपनी से अलग हो जाते हैं तो बिजनेस पर असर पड़ सकता है। और भी कुछ जोखिम हैं, जैसे कि कंपनी की ज्यादातर प्रॉपर्टी किराए की हैं। आईपीओ के बाद भी प्रमोटर्स का कंट्रोल काफी ज्यादा रहेगा। एफएमसीजी मार्केट में कंपटीशन तो आप जानते ही हैं कितना तगड़ा है, और कंपनी का कुछ रेगुलेटरी फाइलिंग्स में देरी का भी रिकॉर्ड रहा है। इन सभी बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हमने ताकत और कमजोरियां देख ली। अब बात करते हैं पैसों की। आईपीओ से जो पैसा आएगा वो कहाँ इस्तेमाल होगा और कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हाल के सालों में कैसी रही है? तो आईपीओ से मिलने वाले पैसे का एक बड़ा हिस्सा इनके D2C मॉडल को फैलाने में लगेगा। कंपनी की योजना 16 नए डार्क स्टोर खोलने की है और बाकी का पैसा कंपनी के रोजमर्रा के खर्चों यानी वर्किंग कैपिटल में इस्तेमाल होगा। और यहाँ एक बहुत ही पॉजिटिव बात है, कंपनी का रेवेन्यू पिछले 3 सालों में लगभग डबल हो गया है। ये वाकई में एक बहुत मजबूत ग्रोथ दिखाता है। और सिर्फ बिक्री ही नहीं बढ़ रही है। साल 2025 में कंपनी ने 537 लाख रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट भी कमाया है। और आखिरकार किसी भी बिजनेस के लिए प्रॉफिट कमाना ही सबसे जरूरी होता है। तो इन सब जानकारी को एक साथ रखकर देखिए तो सवाल ये है कि ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने कहाँ खड़ी होती है। चलिए एक तुलना करते हैं। जब हम इसकी तुलना इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों से करते हैं तो एसएसएम एग्रोटेक के आंकड़े काफी चमकते हैं। खासतौर पर इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ यानी ROWN 78%। ये एक जबरदस्त नंबर है।
इसका सीधा मतलब है कि कंपनी अपने निवेशकों के पैसे का इस्तेमाल करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा रही है। तो यहीं पर एक निवेशक के लिए दुविधा खड़ी हो जाती है। एक तरफ है हाई ग्रोथ की एक शानदार कहानी, एक इनोवेटिव D2C मॉडल और मजबूत फाइनेंशियल नंबर्स, और दूसरी तरफ है प्रमोटर्स पर निर्भरता, ऑपरेशनल रिस्क और तगड़ा कंपटीशन जैसे कुछ बड़े खतरे। और अंत में सारा मामला इसी एक सवाल पर आके टिक जाता है, क्या D2C मॉडल का ये नया और आकर्षक वादा उन सभी जोखिमों पर भारी पड़ेगा जिनका सामना इस नई कंपनी को करना है? यही वो सवाल है जिसका जवाब एक निवेशक को इस IPO में पैसा लगाने से पहले खुद से पूछना होगा।